Hi everyone, this is Dr. Muskan and today we are demonstrating lip micropigmentation. We have a patient with us, but before that, let me tell you what exactly is lip micropigmentation. Lip micropigmentation is a cosmetic technique जिसमें हम mineral pigments implant करते हैं आपकी lip की superficial layers में. So what exactly happens? We use a medical grade needle and a device जिसमें वो attach हो जाती है needle and then superficially हम pigment implant करते हैं. Please do not confuse with tattooing because there is a lot of difference between both of them. उसकी machinery अलग होती है, pigment अलग होता है and a lot of other differences too. Now, सबसे important चीज़ जो lip micropigmentation की है वो है selecting the color. अगर आपके lips dark हैं तो आप कोई भी color नहीं करा सकते हैं. कुछ patients को लगता है कि हमारे lips dark हैं तो हम अपने service provider को बोलेंगे कि आप pink lips कर दीजिए, red lips कर दीजिए, natural कर दीजिए तो वो हो जाएंगे. बट दिस इज़ अ मिथ. डार्क लिप्स के लिए स्पेशल टेक्निक यूज़ होती है जिसको डार्क लिप न्यूट्रलाइजेशन या कुछ लोग डार्क लिप करेक्शन भी बोलते हैं. अब डार्क लिप करेक्शन एक नॉर्मल परमानेंट लिप टिंट से कैसे डिफरेंस है इज बेसिकली द पिगमेंट दैट यू यूज़. नाउ लेट मी शो यू द कलर व्हील. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ कलर व्हील लुक्स लाइक. हम छोटी क्लासेस में जब थे तो पढ़ते थे कलर थ्योरी के बारे में, राइट? सो कलर व्हील के इस साइड सारे वार्म कलर्स होते हैं एंड कलर व्हील के लेफ्ट साइड सारे कूल कलर्स होते हैं. नाउ यू डोंट हैव टू गो इन अ लॉट ऑफ डिटेल कि वार्म कलर्स क्या होते हैं, कूल कलर्स क्या होते हैं, बट जस्ट टू टेल यू जो रेड्स, ऑरेंजेस एंड येलोज हैं वो वार्म होते हैं, जो ब्लू, पिंक्स, पर्पल्स होते हैं वो कूल कलर्स होते हैं. सो व्हाट हैपन्स इज अगर आपके लिप्स डार्क हैं, सो इंडियन कॉन्टिनेंट में जो लिप्स हैं, आई मीन इंडियन कंट्री में, सो वो जनरली जो होते हैं वो इस स्केल पे फॉल करते हैं. सो व्हाट दैट मीन्स इज जो डार्कनेस है वो डार्क ब्राउन नहीं होगी, इट विल बी पर्पल, ब्लू, आपको ब्लूइश ह्यू दिखेगी लिप्स में. सो दैट इज़ द डार्कनेस दैट यू हैव टू कैंसिल. अब अगर आपको लग रहा है कि आप उसके ऊपर से कोई पिंक कलर कर देंगे, रेड कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, आई एम सो सॉरी टू से बहुत सारी साइंस लगती है इन प्रोसीजर्स में. सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्ट्रेट गेट टू द प्रोसीजर. स्टेप 1 इज नमिंग. आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि इफेक्टिव नमिंग होना कितना इंपॉर्टेंट है परमानेंट मेकअप प्रोसीजर्स के लिए. अगर आपकी नमिंग ठीक से हुई है तो 40 to 50% ऑफ द प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट डन वेल. बिकॉज अगर नमिंग ठीक से होगी तो पेशेंट कंफर्टेबल होगा एंड इफ योर पेशेंट इज कंफर्टेबल देन यू आर कंफर्टेबल डूइंग द प्रोसीजर. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग नमिंग क्रीम्स. 5-6% lidocaine does not really work for permanent makeup procedures. Step 2 is mapping. Now, mapping is again very important, yes, even for the lips. Some people skip lip mapping altogether, but let me tell you why is it important. Lip mapping will ensure कि आप अपनी जो boundaries हैं उससे बाहर नहीं गए हैं. जो आपका वर्मिलियन बॉर्डर होता है, जो आपकी लिप की बाउंड्री होती है उसको वर्मिलियन बॉर्डर कहते हैं. सो उससे क्या होगा, आप अपने वर्मिलियन बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे बिकॉज द प्रोसीजर इज डन अंडर कंप्लीट स्ट्रेच. अब आपने स्किन को अगर कंप्लीटली स्ट्रेच कर दिया तो आपको बॉर्डर्स दिखने बंद हो जाते हैं. सो दैट इज वेयर गुड मैपिंग कम्स इन टू पिक्चर. इफ यू मैप्ड वेल देन द प्रोसीजर चांसेस ऑफ मेकिंग एरर्स विल बी लेस. Now, step 3 is outlining. Again, a very crucial step. So before you directly jump into shading the lip, I will recommend that you start outlining. Now, कुछ आर्टिस्ट का क्वेश्चन होता है कि मैम कौन सी नीडल यूज़ करें आउटलाइनिंग के लिए, शेडिंग के लिए कौन सी नीडल यूज़ करें. सो फॉर ऑल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स आप आउटलाइनिंग के लिए 1 hour भी यूज़ कर सकते हैं एंड 3 hour भी यूज़ कर सकते हैं. 1 hour इज़ डेफिनेटली बेटर, बट अगर आपका हैंड बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है सो देन यू कैन यूज़ 3 hour ऑल्सो. 3 hour से थोड़ी सी थिक होती है आउटलाइनिंग, बट स्टिल सेम, लाइक इट्स द सेम रिजल्ट दैट यू गेट विद 1 hour ऑल्सो. Okay, so now you outline using a 1 hour or a 3 hour. Why outline is important? Again, just to make sure कि आप अपनी shape से out ना हो जाए, so that you stay in the shape. क्योंकि क्या होगा, स्ट्रेच करा आपको नहीं, वो विजन खो जाता है. आउटलाइन रहती है, सो यू नो कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर मुझे शेडिंग करनी है. सो येस, स्टेप 3 आउटलाइनिंग. सो आउटलाइनिंग विल इंश्योर दैट अ प्रॉपर शेप एंड द परफेक्ट पाउट हैज बीन क्रिएटेड फॉर द पेशेंट. So now the step that we all were waiting for, that is actually micropigmenting the lips. So as you can see, we've chosen a color क्योंकि पेशेंट के लिप्स डार्क थे. So हमने कुछ ऐसा कलर लिया है जो इनकी लिप्स की डार्कनेस को कैंसिल कर सके. Please note that these lips are not brown dark, they are purplish dark. आप प्लीज़ zoom in and then you can see that जो hue आ रहा है वो bluish purplish color का है. So yes,
make sure that you're not using any pinks for such patients. पिंक अगर आप इन पेशेंट को यूज़ करेंगे तो वो और फर्दर ख़राब हो जाएंगे लिप्स. सो येस, प्लीज़ यूज़ कलर करेक्टर्स. स्पेशली डार्क लिप्स के लिए कलर करेक्टर्स आते हैं. जैसे आप मेकअप में किसी जब अंडर आइज कंसील करते हो तो कैसे ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ करते हैं, राइट? सो दैट इज़ हाउ यू विल चूज़ करेक्टर्स फॉर योर लिप्स. For details into the correction procedure, we will be making further videos. But for now, yes, we've chosen a color and we've customized the color according to the patient. And yes, we are using something that is warm based, as I showed you in the color wheel. So the pigment is implanted by moving in to and fro motions. And as you can see, we are pixeling the skin, like pixelated shading this technique is called. So you can see small pixels on the skin while the artist is micropigmenting. So this is how we have to work for the whole lip. So here we have the patient done with the procedure. As you can see, थोड़ी सी swelling आती है post procedure, but that is totally normal. 24 to 48 hours में settle हो जाएगी. Again, let me tell you the aftercare. No water for 5 to 6 days. Please apply A and D ointments, vitamin A and vitamin D. Do not apply Vaseline, please. Yes, you have to keep your lips hydrated and avoid hot water. Like directly पीने की जगह आप straw से पी सकते हैं. जितने भी हॉट बेवरेजेस होते हैं उनको स्ट्रॉ से पीजिए. ब्रश करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा देर आपको ब्रश नहीं करना है. एंड दैट इज़ इट. सो बहुत ज़्यादा डिटेल केयर नहीं है, बट येस, प्लीज़ कीप इन माइंड कि जब स्कैबिंग हो रही होगी तो आप उसको मैन्युअली ना हटाएं. लेट इट फॉल ऑफ ऑन इट्स ओन. And is the procedure painful? Not really, but yes, if done under proper numbing cream, काफ़ी comfortable procedure है. थोड़ा सा towards the end थोड़ा बहुत feel होने लगता है, but it's totally bearable. And yes, there are no side effects if done well, if done in a sanitized environment with clean equipments, and that is it. The total number of sessions that a patient will be requiring will depend on some factors like जो लिप्स हैं वो कितने डार्क हैं, एंड व्हाट इज़ द आफ्टर केयर, किस तरीके से पिगमेंट इम्प्लांट हुआ है, एंड किस क्वालिटी का पिगमेंट इम्प्लांट हुआ है. इफ़ एवरीथिंग इज़ डन वेल, देन अप्रॉक्सिमेटली 2 to 3 sessions for very dark lips, and for minimally dark lips around 1 to 2 sessions should be enough. So I would rate this procedure 10 on 10 for people suffering from dark lips. Even if you've undergone chemical peels or whatever procedures, this is one of the best procedures worldwide to treat dark lips. For further information, appointments and queries, you have the details in the description given below. Stay tuned for more.